उधर गाजा में जारी जंग के बीच इजरायल के यरूशलेम शहर में बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। वहां कार से आए दो हमलावरों ने एक बस स्टैंड पर खड़े लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। यही नहीं, उन्होंने गाड़ियों और लोगों से भरी बसों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। लोगों ने जान बचाने के लिए जहां जगह मिली उसी तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इस गोलीबारी में 6 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि हमले वाली जगह पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बाद में दोनों हमलावरों को भी वहीं मार गिराया। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया और हमला करने वाले संगठन को खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दे दी, क्योंकि दावा है कि गाजा में हमास से चल रहे युद्ध के बीच बीते करीब 1 साल में इजरायल की धरती पर इतना भीषण हमला नहीं हुआ। यही वजह रही कि इस गोलीबारी से पूरे इजरायल में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे सहम गए, क्योंकि इस हमले ने 7 अक्टूबर साल 2023 को हुए खून खराबे के जख्म हरे कर दिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ कर वहां सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया था। उन्होंने करीब 1300 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी से भड़के इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। लेकिन गाजा में चल रही जंग के बीच यरूशलेम में सरेआम फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागते नजर आए। गोलीबारी शुरू होने से पहले उस सड़क पर गाड़ियों की भीड़ दिखाई दी। कारों के साथ साथ बसें भी चल रही थीं। पास में बस स्टैंड पर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में वहां उनके लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बताया गया कि कार से आए 2 हमलावरों ने अचानक लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमला होते ही वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने दौड़ लगा दी। इस दौरान कई लोग तो सड़क पर ही गिर गए। गोलीबारी का खौफनाक मंजर एक गाड़ी के डैश कैम यानी उसके डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरों में दिखा कि उस गाड़ी के ठीक आगे चल रही कार में मौजूद व्यक्ति भी गोलीबारी से डर गए। हालांकि वो अपनी कार से बाहर तो निकले, लेकिन भागे नहीं, जबकि हमलावर लगातार फायरिंग करते रहे। और इसके बाद भी वो व्यक्ति वहीं डटे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि कार में उनकी जानने वाली एक बुजुर्ग मौजूद थी। वो पिछली सीट पर बैठी थी। उन्हें निकालने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि फायरिंग के दौरान कई गोलियां उनके नजदीक खड़ी बस के शीशे पर भी आकर लगी। लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कार में बैठी बुजुर्ग को बचाने के लिए गोली लगने की भी परवाह नहीं की। बुजुर्ग के गाड़ी से निकलने के बाद वो दोनों लोग वहां से चले गए। हालांकि गोलीबारी के कुछ देर बाद ही इजरायल के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया, लेकिन हमले के बाद वहां सड़कों पर जगह जगह शव बिखरे दिखाई दिए। दिल दहला देने वाले इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। 12 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। यरूशलेम के रामोट इलाके में बस स्टैंड के पास हुई इस गोलीबारी को इजरायल ने आतंकी हमला बताया। दावा किया गया कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से आए हमलावरों ने वहां कत्लेआम मचा दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए दुख जताया। नेतन्याहू के मुताबिक इजरायल कई मोर्चों पर एक साथ आतंक से जंग लड़ रहा है और वो अपने दुश्मनों के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में देने से पीछे नहीं हटेगा।